लोकसभा के अध्यक्ष पद के साथ साथ उपाध्यक्ष के पद को लेकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में तलवारें निकली हैं, तो ये वो बानगी है जिसकी चर्चा कल बुलंद भारत टीवी आपसे कर रहा था कि आगाज ये है तो अंजाम तक जाते जाते इस बार की सरकार में बहुत कुछ होने वाला है। विपक्ष इस बार पहले ही दिन से बेहद आक्रामक तेवरों में है, इसकी बानगी जैसी दिखाई पड़ी थी। अब लोकसभा अध्यक्ष के साथ में जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, एनडीए ने तो ओम बिरला को फिर से खड़ा कर दिया है, लेकिन उनके सामने कांग्रेस ने सुरेश को उतारकर, अपने एमपी जो हैं उनके के सुरेश को उतारा है केरल से। यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कुल मिलाकर लड़ाई हर जगह होगी, हर बात पर होगी और वॉक ओवर अब सत्ता पक्ष को नहीं दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को लेकर आपसे बात कर रहा हूं, तो लोकतंत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तमाम तंज कस रहे हैं और लोकतांत्रिक मर्यादा सिखा रहे हैं, लोकतंत्र की गरिमा की बातें कर रहे हैं। तो अतीत के कुछ पन्ने भी पलट लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है, लड़ाई कहां शुरू होती है। लेकिन इसके साथ में एक बात जानना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो इंडिया गठबंधन की एकता है, कहीं ना कहीं उस पर भी दरार दिखने लगी। इस पर चर्चा आगे करते हैं, लेकिन पहले समझिए कि मामला शुरू कहां से हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बात की कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर किसी भी तरीके से एक सहमति बन जाए, चुनाव ना कराना पड़े। तो उन्होंने इसके एवज में उपाध्यक्ष पद की मांग रख दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और ये कहा कि जो यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, उसमें लोकसभा का जो उपाध्यक्ष पद होता था वो विपक्ष के लिए होता था। राजनाथ सिंह ने इस पर बात की। हालांकि राहुल गांधी ने इसके बाद तुरंत आरोप लगाया कि खड़गे जी इंतजार ही करते रह गए और उनका फोन नहीं आया। तो अब ये सवाल है कि ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों नहीं कही। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि नीयत ठीक नहीं है मोदी सरकार की और वो नहीं देना चाहते हैं ये पद। ये हमारी अगर सूत्रों की अगर माने तो ये माना जा रहा है कि जो उपाध्यक्ष पद है वो गठबंधन में जाएगा, संभवतः टीडीपी को जा रहा है वो पद। खैर, लेकिन इसके साथ ही ये आरोप कि कैसे मोदी सरकार मनमानी करना चाहती है और अध्यक्ष के साथ में उपाध्यक्ष पद भी रखकर एक तरीके से जो है एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा कर रही है, और ये सही और स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। तमाम जो है विश्लेषक इस तरीके की भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जरा इस पे तमाम सरकारों में क्या हुआ इसको देखना और समझना और जानना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। पहली बार क्या हुआ कि जब जीवी मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, तो उस समय भी आप मानकर चलिए, जो अभी कहा जा रहा ना कि आम सहमति से होना चाहिए, वो पहला जो चुनाव हुआ था मावलंकर जी का, वो भी हुआ था चुनाव से ही, वो जीते थे। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में सरदार हुकुम सिंह, जो अकाली दल के नेता होते थे, उनको बनाया उपाध्यक्ष। लेकिन अब यहां पर एक पेंच है, लोग लग सकता है कि वो विपक्ष से इधर आ गए थे। दरअसल तब क्या हुआ था कि अकाली दल के कांग्रेस में शामिल होने या विलय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसके बाद सरदार हुकुम सिंह बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। मतलब कुल मिलाकर वो आए जब थे तो कहने को टेक्निकली वहां से थे, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। पहली बार वैसे अगर देखा जाए तो मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 में जब उनकी सरकार बनी, तो उस समय विपक्ष यानी कांग्रेस के नेता को ये पद दिया गया था। मिस्टर गौड़े थे, उनको ये पद दिया गया था। मतलब विपक्ष को पहली बार लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता सरकार बनी थी, उस समय मिला था। इसके बाद लगातार चीजें चलती रहीं, इंदिरा गांधी फिर बनी, तो मतलब गठबंधन का ही कोई सहयोगी उपाध्यक्ष बनता रहा। वैसे तो अगर देखा जाए तो यूपीए की जो पहली सरकार बनी थी, तो उसमें तो स्पीकर का पद ही लेफ्ट के पास था, सोमनाथ चटर्जी के पास वो पद होता था। वो कांग्रेस ने भी अपने पास देखा था, लेकिन वो गठबंधन में ही था। खैर, थोड़ा पहले आते हैं, अगर ये देखें तो 11वीं लोकसभा तक अगर ये 77 का अपवाद छोड़ दें, और मैंने आपको 56 का जवाहरलाल नेहरू ने जो सरदार हुकुम सिंह को लिया था उसकी भी जानकारी आपको दे दी। लेकिन वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पीएम सईद थे कांग्रेस के, उनको लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया था अपने कार्यकाल में। उसी परंपरा का निर्वहन जब 2004 में और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारें बनी तो हुआ। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि जब गठबंधन की सरकारें आई तो गठबंधन के युग में इस तरीके की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि विपक्ष
के साथ में भी तालमेल ठीक रखना जरूरी था। अब जब 2014 में प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो कांग्रेस का तो खैर नेता जो प्रतिपक्ष का पद भी जाता रहा, 2019 भी उनका ऐसे ही चला गया। तो इन दोनों बार तो कोई बात ही नहीं उठी। वैसे 2014 में थम्बी दुरई जब बने AIADMK के तो वो भी सहयोगी थे, वो भी विपक्ष को नहीं दिया गया था। 19 में तो ये पद खाली रखा मोदी सरकार ने। अब जब 24 में गठबंधन पर थोड़ी निर्भरता हो गई है और विपक्ष थोड़ा ताकतवर दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने इस बार दबाव बनाने के लिए उपाध्यक्ष पद पर भी दावा ठोक दिया और इसकी शुरुआत भी हुई, बहुत सारी बातें भी हुई, लेकिन कुल मिला के मोदी सरकार इस मामले में झुकने को तैयार नहीं। और ये तथ्य भी दे दिए कि कैसे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमाम राज्यों में जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पर जो विधानसभा उपाध्यक्ष पद है कहां कहां पर दिया गया है, इसका सवाल उठा दिया गया। बाकी मैंने लोकसभा के आपको तथ्य बता ही दिए हैं। तो कुल मिला के दरअसल ये जो मोरलिटी और जो नैतिकता वाली जो बातें हो रही हैं वो अपने अपने हिसाब से लोग परिभाषित कर रहे हैं। लोकसभा, मैं फिर कह रहा हूं कि उपाध्यक्ष का पद पहली बार अगर देखा जाए तो सरकार बनने के बाद मोरारजी देसाई ने विपक्ष को दिया, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई और काफ़ी मतलब बहुमत का से काफ़ी पहले थी, तो विपक्ष के साथ में सहमति और सहयोग बनाने के लिहाज से ये काम उन्होंने किया जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। लेकिन 14-19 में ये मुद्दा नहीं उठा। दरअसल ये लड़ाई और ये जो मुद्दा है कुल मिला के संविधान को लेकर जो नैरेटिव बनाया गया है उसको विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता है, तो वो अब यहाँ पर भी इस चीज़ को उन्होंने लागू किया है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए नतीजे, अब कल इसका मतदान होना है, नतीजे इसके तय माने जा रहे हैं कि ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनना तय है, पर विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा। पर इसके बीच में विपक्ष में थोड़ी दरार जरूर दिख गई है। शरद पवार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि देखिए किस तरीके से जो है अध्यक्ष जो है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है, वो कह दिया गया शरद पवार की तरफ से कि ये सरकार का विशेषाधिकार होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है, वो उनको तय करना चाहिए। तो कुल मिला के उधर से भी इस तरीके की आवाज़ उठने लगी। हालांकि जो बात हमने कही थी कि अब हर मुद्दे पर संघर्ष देखने को मिलेगा, इसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम है बुलंद भारत, ताकत आपकी।